हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर के अंदर। इसके अंदर आज हम स्टेट का पेपर सोल्व करने वाले हैं। मेरे पास ये पेपर है, ये स्टेट 2022 का पेपर है। 2022 का बी सेक्शन का पेपर है। आज हम इस स्टेट के पेपर के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, सीटीपी का और हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, आगे का जो पेपर है वो कल सोल्व करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अंदर देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग लाए जाते हैं? ये व्यक्तित्व है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो बच्चों के विकास के बारे में सही कथन है वो ये है, विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, नहीं भी विकास एक संचयी प्रक्रिया। ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज ए कम्युलेटिव प्रोसेस। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसके अंदर है त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो यानी कि एक्सेलरेशन है वो किस प्रकार के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लान है? तो वो रहेगा हमारा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, यानी कि गिफ्टेड बच्चों के लिए। यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का करेंगे। देख, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का शिक्षक ज्ञान और शिक्षक का शारीरिक रूप। यानी कि अगर कोई भी टीचर है वो शारीरिक रूप से नहीं है, यानी कि जैसे वो थोड़ा सा कद में छोटा है या उसकी हाइट बहुत बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, या कोई दिखने में दुबला है, तो इस तरह का ही उसके शारीरिक रूप का उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं कि अगर वो दुबला पतला है तो वो अच्छे पढ़ाने में अच्छा नहीं है, या फिर वो अगर बलशाली है, तकड़ा है, तो वो पढ़ाने के अंदर बहुत अच्छा है। तो शारीरिक रूप का कोई असर नहीं होता है। शिक्षक का शिक्षण कौशल आवश्यक होता है, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए और विषय का ज्ञान ये भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो इसमें से सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? मौलिकता, लोचनशीलता, अनम्यता या धारा प्रवाहिता। तो इसमें अनम्यता है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, बाकी ये सृजनात्मकता की विशेषता है, क्रिएटिविटी की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आंकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? तो इसमें से है साक्षात्कार, अवलोकन। इंटरव्यू है वो हमारी पर्सनैलिटी को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के द्वारा हम किसी की पर्सनैलिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि वो बंदा किस तरह का था, ठीक है। शब्द साहचर्य ये जरूरी नहीं होता है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा इसका। नेक्स्ट, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन वो स्टर्नबर्ग ने किया था, ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। नेक्स्ट है ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में विद्यालय एवं परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये है मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या क्रोमो सिस्टम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन रहेगा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम है वो परिवार एवं विद्यालय का पर्यावरणीय तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सिद्धांत, एक तरफ से इनके सिद्धांत प्रतिपादक का नाम दिया और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत दिया। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और वाइगोत्स्की का नैतिक विकास सिद्धांत। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। वाइगोत्स्की का नैतिक विकास सिद्धांत ये सही नहीं। नेक्स्ट है, मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? यानी कि जब बच्चा किसी और की कॉपी करने लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं तादात्म्यीकरण, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको विकसित किया भाई वाइगोत्स्की ने, ठीक है। किसने विकसित किया है? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि ये किसी और को दिखाने के लिए मैं ऐसा करता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरक है। वेतन के लिए नौकरी करना, जब हमें ज़्यादा वेतन मिलता है तो हम उसके लिए और ज़्यादा काम करने लगते हैं, ठीक है। अगर कम वेतन मिलता है तो हम नहीं करते हैं, तो ये हमारा बाह्य अभिप्रेरक है। नेक्स्ट, आत्मसंतुष्टि है तो समाज सेवा, ये आवश्यक नहीं है। एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी बाह्य अभिप्रेरक है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के मामले में ये किया जाता है कि एक खरीदें एक इसके साथ में मुफ्त पाएँ।
नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो मेनिंगर के द्वारा, हेडफील्ड, ड्रेवन या वाल्टिन। तो ये दिए भी हेडफील्ड के द्वारा, ठीक है, ये हेडफील्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? सेफेलिक कोडल या प्रोक्सिमोडिस्टल या सर्पिल या वर्ती, ये सेफेलिक कोडल कहलाता है, ठीक है। सिर से पैर की तरफ और पैर से सिर की तरफ होता है, इसके प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक संयम क्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो ये निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल, निश्चित अनुपात या फिर है ये सत्य। तो इसका ऑप्शन रहेगा सत्य, इनकी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन है ये मैस्लो ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मैस्लो ने। नेक्स्ट है मिनल बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न है, समायोजन में उच्च स्तरीय उदाहरण है किसका? अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का, अवलोकनीय भिन्नताओं का, ये फिर अपेक्षित भिन्नताओं का। तो ये है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये बहिर्गमन, विभेदन, सतत आपूर्ति या पुनर्बलन। तो ये बहिर्गमन रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं हुई? अपनी आवश्यकताएं और सीमाओं के बारे में जागरूकता समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है ये। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनम्यता। तो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ, व्यवहार में अनम्यता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो ये होती है भाई हमारी संवेदीय पेशी या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक के अंदर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं? कोहलर, कोफका, क्रेस्मर या वर्दीमर। तो इसमें से क्रेस्मर नहीं है भाई, ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, यह पर्यावरण की स्थिति में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा यह असंतुलन उत्पन्न करता है, ठीक है। समायोजन में असंतुलन उत्पन्न नहीं करता है। ब्रूनर के बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? तो ये सुझाव दिया है भाई समावेशी पाठ्यक्रम का, विशिष्ट पाठ्यक्रम का, या सर्पिल पाठ्यक्रम का, या एकीकृत पाठ्यक्रम का। तो ये है हमारा सर्पिल पाठ्यक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, किसका प्रकार है भाई? व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण का, या सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, या अशाब्दिक परीक्षण का, या फिर शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण का। तो ये हमारा है अशाब्दिक परीक्षण का है, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादक परीक्षण। तो इसका रहेगा ऑप्शन गति परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है किन बच्चों में किस प्रकार की वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो किस प्रकार की संरचनात्मक लाती है, यानी कि स्ट्रक्चर उनका बढ़ता रहता है। जब बच्चे में वृद्धि होती है तो उसका उनकी बॉडी तो बढ़ती है, उनके साथ साथ में उनके फंक्शनल भी बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। बड़ा होने के बाद वो हाथ से किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ सकता है। संरचनात्मक रूप से तो वो बढ़ रहा है, साथ में प्रकार्यात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड, संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? तो ये संक्रिया, संज्ञान, विषय वस्तु या उत्पाद। तो ये रहेगा हमारा संज्ञान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिव्यक्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिव्यक्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादों की विशेषता पाई जाती हैं, ये तो सही है। अभिव्यक्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है भाई एटीट्यूड, ठीक है। ये सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है।
ठीक है। नेक्स्ट है विवर्ती में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। व्यक्ति वस्तु किसी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बंदा अपने वस्तु को भी उसी तरह से पसंद करने लगता है ना। व्यक्ति जन्मजात हैं और जित दोनों, तो ये बिल्कुल गलत है, जन्मजात नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई गई है, यानी कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से स्टडी करनी है। इसकी 8 अवस्थाएं हैं, ठीक है, और 8 के 8 आपको अच्छे से याद करने। अवस्थाओं को क्रम इस तरह से: पहल बनाम अपराध बोध, तीसरी अवस्था है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 5वीं अवस्था है स्वायत्त बनाम लज्जा एवं शंका, पहली अवस्था। ये गलत है भाई, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसमें से हमारा शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गति या समाज मिति नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हिंदी के ऊपर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे देखें भाई, हिंदी का दिया गया, हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर खास बात ये है कि जैसे और एग्ज़ाम्स के अंदर हिंदी लगभग ऊपर ऊपर से पूछ ली जाती है, कहने का मतलब ये कि ज़्यादा डीप से नहीं पूछी जाती, लेकिन इसमें ज़्यादा डीप से पूछी जाती है। इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएँ हैं, कौन सी? कंठ है, अघोष, महाप्राण है। इसमें एक साथ में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ग है वो किस तरह का है, अघोष है, महाप्राण है या कंठ है। ये सबको पता है कि ग है वो कंठ से बोला जाता है, यानी कि क ख गड़े, यानी कि क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। इसके बाद में आता है च वर्ग, च वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है ना। इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। इसमें ग है वो सबको पता है कंठ से बोला जाता है, लेकिन 4 ऑप्शन में कंठ ही दिया गया है। नेक्स्ट अघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण, कंठे सघोष अलप्राण, कंठे अघोष अलप्राण। अब इससे पहले हम ये समझेंगे कि अघोष और सघोष में क्या फ़र्क होता है। अघोष वो होते हैं जिनको बोलने में श्वास निकलता है, ठीक है, और सघोष वो होते हैं जिनके श्वास में जब उसका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास के साथ में थोड़ा कंपन भी होता है, ठीक है, कंठों के अंदर थोड़ा कंपन भी होता है, यानी कि स्वर ध्वनि के अंदर कंपन होता है, उसे बोलते हैं सघोष। और जिनमें सिर्फ बोलते हुए कंपन नहीं होता है, श्वास उच्चारण के साथ में सिर्फ श्वास निकलता है, उसे अघोष बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में महाप्राण दिया है। महाप्राण और अलप्राण में क्या होता है? अलप्राण वो होते हैं जिनकी ध्वनि के उच्चारण में कम वायु इस्तेमाल की जाती है और उनके ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इसमें कौन सा रहेगा, तो कंठे रहेगा और सघोष रहेगा। अब एक ये ध्यान रखना, अघोष के अंदर पहले 2 वर्ण आते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनमें जो स्टार्टिंग के 2 व्यंजन होते हैं वो आते हैं हमारे अघोष के अंदर, और बाकी के जो पीछे के 3 होते हैं वो हमारे सघोष के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हम एक हिंदी के टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं हिंदी, ठीक है। तो उसके अंदर हम आपको पहला टॉपिक हमारा वर्ण का ही रहेगा, और हिंदी के अंदर मैं बता दूंगी आपको कौन कौन सी टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। तो उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अघोष क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो इसका रहेगा कंठे, सघोष और अलप्राण रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो भाई कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, ये भी आपको अच्छे से बताएंगे। जैसे दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, ये अपवाद होते हैं, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे तो इनको दर्शन का दर्शनों नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुवचन है। प्राण का प्राणों नहीं जो होता, प्राण अपने आप में एक बहुवचन है। तो यहाँ पे नारी रहेगा, नारी का नारियाँ, नारियों, ठीक है, ये हमारा क्या है, सही वचन है। नेक्स्ट है गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। तो गिरीश के अंदर ये देखो, जैसे बाकी के अंदर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गिरीश का संधि विच्छेद करो। यहाँ पे अच्छे से पूछा गया गिरीश के अंदर कौन सी संधि गिवन है, या फिर इसको स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि के 3 टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी संधि आपको, यानी कि दीर्घ स्वर। इसके अंदर देखो गिरीश जो होता है ना, उसका संधि विच्छेद इस तरह से, गिरी प्लस में ईस, जब छोटी ई प्लस में बड़ी ई मिलती है, प्लस करते हैं तो वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि छोटी ई की जो मात्रा है वो बड़ी ई, गिरीश, इस तरह से हो जाता है। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंदर होता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो जानवी शब्द का
पर्यायवाची क्या है, ये जानवी शब्द का, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरसिज शब्द में कौन सा समास है, ये समास दिया गया सरसिज, यानी कि यहाँ पे सीधी समास नहीं पूछे, यानी कि आपको तत्पुरुष समास है वो बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये अलूक तत्पुरुष समास है, अलूक तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है, समास के अंदर ये टोटल 8 तरह के समास बताए जाते हैं, 8 और 2 ये अलग से रहते हैं, अलूक और नए समास होते हैं। ठीक है, वो भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ग्रस्त का मुक्त, व्यष्टि का समष्टि, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तिरोभूत नहीं होता, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो परिमाण जिसमें, ठीक है, नाप तोल किया जाता है, जैसे प्रणव 5 किलो दूध पी गए, तो यहाँ पे 5 है, ये परिमाण को शो करता है, 5 केले खा गया। ठीक है, 5वीं कक्षा में ये संख्यावाचक में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 किलो दूध है ना, तो ये परिमाणवाचक में थे, ये बाकी पर संख्या के अंदर आएंगे। आगे देखो, जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे 5 की बच्चे हैं, ये केले हैं, ये हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 5, और ठीक है 5वीं कक्षा ये भी हम काउंट कर सकते हैं। 5 किलो दूध होता है, वो नाप के रखना होता है। ठीक है, तो जिनका नाप तोल होता है इसे परिमाणवाचक बोलते हैं। पदार्थ के लिए यूज किया जाता है। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है, जिज्ञासा का ज्ञानेप्सा होता है सटीक समानार्थी। ठीक है, नेक्स्ट यह है आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा, तो इसके अंदर है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई, भाववाचक संज्ञा महात्म्य, महात्मा से महात्म्य बनता है। ठीक है, संज्ञा भी पढ़ाएंगे आपको। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसके अंदर देखो इसमें हुआ भाई मेरा, यहाँ पे सर्वनाम कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें मेरा दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो मेरा होता है, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हम, ये सारे पुरुषवाचक के अंदर आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक रहेगा इसमें। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृत और तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सौजन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको प्रत्यय वो अच्छे से ध्यान पढ़ने होंगे भाई। ठीक है, तद्धित और करते इसके अकॉर्डिंग। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुपसर्ग का प्रयोग है वो अनुगमन शब्द में नहीं हुआ। ठीक है, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो क्रिया की दृष्टि से इसमें से असंगत प्रेरणार्थक वो होती है जिसमें प्रेरणा यानी कि किसी और के द्वारा कोई काम करवाया जाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक, और ये द्विकर्मक जिसमें 2 क्रम एक साथ में दिखाई देते हैं। बालक, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसमें 2 क्रम हो रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है और बालक पढ़ रहा है। ठीक है, तो द्विकर्मक है। परिणता जोर जोर से हंस रही, ये सकर्मक है, ये रोंग है भाई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो साधवाचरण का सही संधि विच्छेद है साधु प्लस में आचरण। ठीक है, साधु प्लस में आचरण। इसमें देखो चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन एडम्स। इसमें दिया गया ए लोएंस शेयर ऑफ आइडिया इंडियाज एनुअल बजट इज़ फॉर डिफेंस, तो यहाँ पे रहेगा माइनर अमाउंट। ए लोएंस शेयर का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग्स। द फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, उनको एलुमनी बोलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। आई शैल डू इट विद प्लेजर, मैं इसको करूँगा बहुत ही खुशी के साथ में। इसमें देखो चेंज द नरेशन आपको बताने। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड, उसने कहा कि मुझे बच्चों को, मतलब इसका चेंज द नरेशन करना है, तो इसका हमारा चेंज द नरेशन रहेगा शी सेड दैट, नहीं हाँ, शी सेड दैट शी विल, आई का चेंज देगा इसमें, शी विल टेक द चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सेकंड। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है हु कैन से वट विल टर्न अप नेक्स्ट, कौन कहते हैं कि कल है वो क्या होगा, रिमेंबर, डिवाइड एंड हैपन। हु कैन से वट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्न अप की जगह हैपन आएगा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड
डैश हिज इलनेस, तो फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का एंटोनिम बताना है आपको। तो ये ग्लूमी का मतलब होता है उदास, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा। फ्रेज का मतलब प्रशंसा करना, तो कोर्स का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। चीयरफुल रहेगा यहाँ पे। और डेसिमल का मतलब होता है उदासी पूर्ण होता है, उदासी से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जीनियस, जीनियस का सिनोनिम बताना है आपको। तो जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे टैलेंटेड हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे है हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सेड मदर, मदर ने कहा कि मेरा टाइपराइटर किसने यूज़ किया, यानी कि मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल यूज किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि इंग्लिश की क्लास भी हम चलाएंगे, यानी कि स्टेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 मंथ्स रहते हैं, तो आज से हमने स्टार्ट की है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इन्वाइटेड, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इन्वाइटेड, जब तक मुझे नहीं बुलाया जाएगा मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर। सी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, तो सी डज नॉट रिजेंबल आएगा, यहाँ पे रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। somebody has put out the light, the light the light has been put out by somebody, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। नेक्स्ट है select the correct tense form from the option given। पीटर डैश कम इन क्वाइटली, क्वाइटली के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, तो ट्राइड रहेगा। यहाँ पे ट्राइड है तो अगले में भी नेक्स्ट सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, हियर्ड रहेगा, ठीक है, तो ट्राइड और हियर्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट टेंस form from the option given। when I first dash to his house it dash a very quiet area। come is come, when के साथ में came। when I first came to this house it was a very quiet area, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो ये बहुत ही शांत एरिया जगह थी। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हनी बी मेक हनी, हनी इज मेक बाय नी, इसका रहेगा हनी इज मेड बाय बीज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इसके साथ में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टेट का पेपर है वो किस तरह से होता है, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का। कई बच्चों को ये पता नहीं है तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बताने वाली हूँ मैं। तो देखिए अभी इसके अंदर देखिए स्टेट 2024 है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब की बार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। पहले जो पेपर होता था उसको आपको 7 साल के बाद में फिर से देना होता था, यानी कि अगर 7 साल के अंदर कोई वैकेंसी आती है तो आप पेपर देने के लिए एलिजिबल थे, उसके बाद में नहीं थे, ठीक है। अब की बार आपने एक बार दे दिया तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, ठीक है। आपको एक बार ही क्लियर करना है, तो यानी कि फर्स्ट बार में ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जो पहली बार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए देखो इसके अंदर टोटल होते हैं 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट लेवल जो पीआरटी के लिए होता है, ठीक है, वो होता है फर्स्ट से लेकर 5th तक, ठीक है, जो उसके अंदर फर्स्ट से 5th के तक का ही सिलेबस आता है लगभग। सेकंड लेवल होता है टीजीटी का, इसमें 6 से लेकर 8 तक का आता है। थर्ड लेवल होता है पीजीटी का, 9 से लेकर 12 तक आता है। अब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, यानी कि तीनों का जो पेपर है वो 150 का ही होता है, 150 का। पास चाहे किसी भी कैटेगरी से आओ, शायद आई थिंक BCA वाले हैं उनको भी 90 मार्क्स ही लेने होते हैं। एक बार ये क्लियर जरूर कर लें भाई, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 90 मार्क्स ही लेने होते हैं। कॉमन पेपर होता है वो हमारा 90 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्टिव पेपर होता है वो हमारा 60 मार्क्स का होता है। कॉमन पेपर होता है वो सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है, कॉमन पेपर आपका सभी के लिए सेम रहने वाला है। इसके अंदर देखो जैसे कॉमन पेपर के अंदर अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है, यानी कि ये पीआरटी के अंदर भी 90 मार्क्स का आता है, टीजीटी में भी 90 मार्क्स का, पीजीटी में भी 90 मार्क्स का, ठीक है। सब्जेक्टिव के अंदर आता है, पीआरटी के अंदर 60 मार्क्स का आता है, इसमें ईवीएस और मैथ्स आते हैं भाई, ठीक है। और उसमें टीजीटी है उनका सब्जेक्ट का आता है, अगर कोई बच्चा मैथ्स से दे रहा है तो उनका मैथ्स के 60 क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई हिंदी से दे रहा है तो उसका हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई एसएस से दे रहा है तो उसके एसएस के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह से
इसमें पीजीटी में भी रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी भी तरह की, ठीक है। अब आगे देखो, कॉमन पेपर है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या क्या आता है। इसके अंदर आते हैं भाई हमारे टोटल 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक तो सीडीपी, फिर हिंदी इंग्लिश ये एक पोर्शन होता है, और रीजनिंग मैथ्स हरियाणा जीके ये एक पोर्शन होता है, यानी कि 3 पोर्शन में। सीडीपी होती है वो हमारे 30 मार्क्स की होती है, हिंदी 15 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश भी 15 नंबर की आती है, ठीक है। रीजनिंग होती है वो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, और इसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। हरियाणा जीके भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के ऊपर। जैसे हिंदी का सिलेबस है, अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, फर्स्ट बार में अगर आपको अटैम्प्ट करना है, जैसे मेरा है वो फर्स्ट बार में मैंने अटैम्प्ट कर लिया था, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सीडीपी के ऊपर। इसके साथ में हिंदी के अंदर देना है, कॉमन पेपर पे आप ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद ईवीएस का है वो भी आप साथ साथ में पढ़ते रहें। जैसे पीआरटी के बच्चे हैं तो, और जिनका सब्जेक्ट लगभग सभी को आता होता है, तो उसमें से जितने क्वेश्चन आने होते हैं वो उतने हो जाते हैं। लेकिन पीजीटी वाले बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको कॉमन पेपर पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इजीली क्लियर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी के अंदर आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये देखो। जैसे इसमें पढ़ने आपको वर्ण आपको अच्छे से स्टडी करने कि किस तरह से कौन से किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, कहाँ से क्या साउंड निकलते हैं, घोष महाप्राण अलप्राण, ये सारे पढ़ने होते हैं, ठीक है। और उनका जैसे कौन से कंठ से बोले तो उच्चारण स्थान भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं वो भी उनको साथ में लेके मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी हिंदी सिलेबस से रिलेटेड। साथ में इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको हिंदी में पढ़ना है वर्ण, अविकारी शब्द पढ़ने। अविकारी के अंदर आपका आता है लिंग, वचन बदलो और क्रिया विशेषण, ये शब्द आते हैं, ठीक है। कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये पढ़ने हैं आपको, ये विकारी शब्द के अंदर आते हैं, ठीक है। क्रिया वाक्य रचना, संधि ये आपको अच्छे से पढ़नी है। समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द। आप प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इजी तरीके से ऊपर से अगर पढ़ते रहोगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई जो भी आप पढ़ रहे हो। जैसे पर्यायवाची, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टेट में क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं को ही बार बार पूछ लिया जाता है। ये आपके पिछले अगर हम 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उनमें से आपका रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाला, ठीक है। तो आगे विलोम शब्द पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ने, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी पढ़ने भाई, लोकतिय मुहावरे। और दूसरी बात ये है कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो कॉमन होता है वो लगभग सभी का सेम आता है। ये मत सोचना कि पीआरटी के बच्चे तो उनका ईजी आएगा, या टीजीटी के बच्चे तो उनका ईजी आएगा, पीजीटी के तो उनका ईजी आएगा, नहीं भाई, लगभग सभी का सेम सा ही आता है। कोई थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो सकता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। कई बार टीजीटी का ईजी आ जाता है, कई बार पीजीटी का आ जाता है, तो वो लगभग सभी का सेम रहता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम एक स्टार्ट करने वाले टेस्ट सीरीज़ किसके अंदर हमें यहाँ डेली क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर सकें। ये मैंने एक स्टेट के लिए स्टडी प्लान किया है, इसमें हम साथ मिल के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं स्ट्रेटजी के साथ में कि हमें क्या क्या किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट के अंदर देखो, जैसे आपको 5 दिन का रहेगा, 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में आपको इतना सिलेबस कवर करना है। हिंदी के अंदर आपको वर्ण और अविकारी शब्द पढ़ने हैं, ये मैं आपको करवा दूँगी, इनकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगी चैनल के ऊपर। और साथ में मेरा टेलीग्राम लिंक भी नीचे गिवन है, वो भी आप जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको मिलेंगे जैसे आर्टिकल्स, इंग्लिश के अंदर आपको आर्टिकल्स भी स्टडी करने हैं, 15 सिनोनिम्स प्लस में एंटोनिम करने, ये 15 आपको हर एक दिन करने। फर्स्ट डे आपको 15 एंटोनिम सिनोनिम करने, नेक्स्ट डे आपको 15 करने, नेक्स्ट डे 15, तो इस तरह से लास्ट में आपकी 75 हो जाने, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको उनकी फ़ोटो है वो अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स का परसेंटेज करना है, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, ठीक है। तो अब हम जैसे कल आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आप देखोगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करवाऊँगी, आपको मैं मैथ्स का टॉपिक है वो कॉमन पेपर करवाऊँगी मेरी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजनिंग है उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, ठीक है। हरियाणा जीके में आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने की कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके मतलब
उनमें थोड़े से ख़ास बातें क्या क्या है वो पढ़ लेना। प्लस में लेक्स है, ये भी पढ़ लेना। लेक्स जैसे 5 मानी जाती है टोटल, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ने लग जाओगे तो पता नहीं, लेकिन आप लेक्स है वो टोटल 5 मानी जाती है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से पढ़ना है कि उनकी क्या क्या ख़ास बातें हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने